नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्फ बिल अब कानून बन चुका है और ये संसद में पारित हो चुका है। अब यदि कोई इस कानून से असहमत है तो वह इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। कई याचिकाएं भी दाखिल हो चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट अब इस पर सुनवाई करेगा। लेकिन इस बीच किसी को भी अधिकार नहीं है कि वह वक्फ कानून के बहाने देश के माहौल को बिगाड़े। अफसोस की बात है कि पश्चिम बंगाल में स्थिति बन चुकी है। मुर्शिदाबाद में शुरू हुई हिंसा अब धीरे धीरे राज्य के कई हिस्सों में फैल गई है। कई इलाकों में लोग वक्फ कानून के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं और इन्हें भड़काया जा रहा है। इसका परिणाम ये हुआ कि सैकड़ों हिंदू परिवारों को पलायन करना पड़ा और 3 लोगों की जान भी जा चुकी है। अब सवाल उठता है कि क्या पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मुसलमान हैं? क्या यूपी, बिहार और महाराष्ट्र के मुसलमानों को वक्फ कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता? और पश्चिम बंगाल में बार बार दंगे की साजिशें कौन रच रहा है? मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन अब हिंसा का रूप ले चुका है। मुस्लिम बाहुल इस जिले में हिंसा ने पूरी तरह से तांडव मचाया है। हिंदू परिवारों का पलायन हो रहा है और आगजनी, पथराव जैसी घटनाएं हो रही हैं। वक्फ कानून को लेकर बंगाल की सियासत ने इस हिंसा को और बढ़ावा दिया है। 8 अप्रैल से शुरू हुई हिंसा में धुलियान, शमशेरगंज, सूती, जंगीपुर और निमतिता जैसे इलाकों में लूटपाट और हत्या की घटनाएं हुई हैं। 3 लोग मारे गए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया है। साउथ 24 परगना में भी हिंसा की खबरें आई हैं। अब समझिए कि मुर्शिदाबाद में हिंसा क्यों हो रही है। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 66.3% है। यह हिंसा इस क्षेत्र में बड़े मुस्लिम आबादी से जुड़ी हो सकती है। भाजपा का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता वक्फ कानून के विरोध में लोगों को भड़का रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टूल किट जारी किए जा रहे हैं जिनमें बताया जा रहा है कि प्रदर्शन कहां और कैसे करना है। ऐसे में एक सवाल यह भी है कि क्या यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में मुसलमान नहीं रहते? वास्तव में यूपी, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी मुसलमानों की बड़ी आबादी है। फिर भी क्यों इन राज्यों में मुसलमान इस मुद्दे पर बेफिक्र हैं? इसका कारण केवल राजनीति है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम आबादी वाले 5 बड़े राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और असम। लेकिन पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की आबादी बड़ी है और इसी बात का फायदा कोई उठा रहा है। ऐसे में सवाल है कि पश्चिम बंगाल में दंगे कौन फैलाना चाहता है? पश्चिम बंगाल में बार बार दंगे की साजिशें कौन रच रहा है? दरअसल अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और यह हिंसा चुनावी सियासत का हिस्सा हो सकती है। टीएमसी और भाजपा वक्फ कानून पर अपनी अपनी राजनीति खेल रहे हैं। टीएमसी कह रही है कि वह इस कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देगी, जबकि कुछ स्थानीय नेता ये अफवाह फैला रहे हैं कि वक्फ कानून से मुसलमानों के अधिकार छिन जाएंगे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये हिंसा वही पैटर्न फॉलो कर रही है जो 2019 में सीएए के विरोध में हुआ था। मुर्शिदाबाद में भी वही टूल किट इस्तेमाल किया जा रहा है जो पहले किया गया था। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर उठता धुआं सिर्फ गुस्से का नहीं बल्कि सियासी चालों का सबूत है। वक्फ कानून पर विरोध अगर संविधान के दायरे में हो तो वह लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन जब ये विरोध हिंसा, आगजनी और खून खराबे में बदल जाए तो समझ लीजिए कि इसमें आम जनता का नहीं बल्कि राजनीति का हाथ है। मुर्शिदाबाद की आग अब सिर्फ एक जिले की नहीं रही, ये आग उस भरोसे को जला रही है जो भारत की एकता और अखंडता का आधार है। जब कानून को लेकर बहस कोर्ट में चल रही है तब सड़कों पर दंगा फैलाना न्याय का नहीं, साजिश का रास्ता है। अब वक्त है सच को पहचानने का, सवाल पूछने का कि कौन है जो बार बार बंगाल को जलाना चाहता है, कौन है जो मजहब के नाम पर नफरत की लकीरें खींच रहा है, और सबसे जरूरी, क्या हम इस सियासी खेल के मोहरे बनकर रह जाएंगे? देश को चाहिए जवाब, और वो जवाब अब नारे या पत्थरों से नहीं, समझदारी और कानून के रास्ते से आएगा। क्योंकि देश किसी एक कानून से नहीं, उसके नागरिकों की समझ और एकता से चलता है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।